हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे इंडिया के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इस सीरीज का जो पिछला वीडियो है वहां पे हमने सारी चीजें बात कर ली थी और यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया का क्या एक्सटेंट है उनके बारे में बात किया था। ये एक सीरीज है जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कवर किया जाएगा। इस सीरीज को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ से जुड़े हुए जो नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर दें। दिस हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी। तो लेट्स सी दिस वन, जल्दी से रिकॉल करते हैं। और आई वुड से दैट थिंग, ये पुराना वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा। पुरानी वीडियो आप देख लें तो वहाँ पे आपको सारी आइडिया मिल जाएगी, उसकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। वैसे प्रोफाइल में जाके आपको मिल जाएगी वैसे सीरीज। तो इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सटेंट। तो एक्सटेंट वाला जो पोर्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। साथ में जितना भी लैंड फ्रंटायर कितना है, हमारा जो कोस्टल लाइन किसकी जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे बेसिकली भारत का जो टेरिटोरियल एरिया है, लिमिट जो है वो कितना होता है, कितना लिमिट है टेरिटोरियल सी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। वेल, देखा जाए भारत का जो टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल सी है, वो काफ़ी लंबा है। और टेरिटोरियल सी जो है हमारा कितना रहता है, लेट मी राइट डाउन। तो हमारा टेरिटोरियल सी का मतलब ये है कि हमारा जो प्रायद्वीप, जो हमारा एक्सटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स इसको हम काउंट करते हैं। तो ये आप याद रखें, 12 नॉटिकल माइल्स काउंट करते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 12 नॉटिकल माइल्स। इसके बाद ये मेन कोस्ट लाइन से होती है बेसिकली। मान लीजिए सपोज करिए कि मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, समथिंग लाइक दैट, लेट मी फॉर्म हियर। मान लीजिए सपोज करिए इंडिया का मैप मैंने बना रखा है, समथिंग लाइक दैट। तो समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन, ये मान लीजिए फर्स्ट कोस्ट लाइन है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, लेट मी क्लियर द मैप। मान लीजिए ये एक लाइन मैंने खींची, ये भारत है, इंडिया है, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल कोस्ट लिमिट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल सी जो है ये पूरी की पूरी हमारी टेरिटरी काउंट होती है। और ये कितना होता है? दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसको आप याद रखिए, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिए। वेल, इसके बाद देखा जाए तो एक और लिमिट जो हमारी यहाँ देखने के लिए मिल रही है आपको, इसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स के बाद में एक और लिमिट जो हमारी है, जो कि हम कह सकते हैं कि दैट इज बेसिकली कवरिंग 24 नॉटिकल माइल्स। तो जो 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन है, मान लीजिए सपोज करिए मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ, तो ये पूरा का पूरा 24 नॉटिकल माइल्स कितना है? दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स। और ये 24 नॉटिकल माइल्स जो है इसे हम बोलते हैं कंटिगुअस जोन। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन। और कंटिगुअस जोन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन के बाद एक और रेंज है हमारी जो काउंट हम करते हैं, दैट इज द थर्ड वन। और थर्ड वन की बात करें तो यहाँ पर एक और लाइन होती है, हालांकि ये मैं थोड़ी कम बता रहा हूँ, बट स्टिल दैट्स अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखा जाए तो एक और जोन हम बनाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको 200 नॉटिकल माइल्स तक हम काउंट करते हैं। ये पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल्स काउंट होता है, 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल की बात करें तो यहाँ पर जो काउंट होता है दैट इज बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जोन, दैट्स क्वाइट बिग जोन, आप दे सकते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 नॉटिकल माइल्स से काउंट करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। तो इसको जरूर याद रखें, लेट मी राइट डाउन इट प्रॉपर्ली। दैट्स एक्सक्लूसिव जोन लिख दिया मैंने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, इसको आप याद रखेंगे। दिस इज लिमिटेड पावर। ये एक ब्रीफ आइडिया है जिसको आप समझ सकते हैं। दिस इज 24 नॉटिकल माइल्स, ये कंटिगुअस जोन में आता है। और इसके बाद का जो रीजन है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक कवर होता है, दैट इज कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसको आप याद रखें, ये एक लिमिटेशन है जिसको आप याद रखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगी। तो टेरिटोरियल सी की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। उसके बाद में द नेक्स्ट जोन इज दैट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन की बात करें तकरीबन 12 + 12 मतलब कह सकते हैं कि 24 नॉटिकल माइल तक हम काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन है। दैट इज बेसिकली 24 नॉटिकल माइल्स। कितना है? दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स।
इसके बाद की बात करें तो इसके बाद एक और पोर्शन है जिसको आप याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है, दैट इज ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स। कितना है? दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स। इसे भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। 200 नॉटिकल माइल्स अकाउंट होता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो पता होना ही चाहिए आपको। ऑलराइट, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस किया हमने। वेल देखा जाए तो टेरिटोरियल सी वाटर जो है ये पूरा का पूरा आपके ग्रिप में आता है, लेकिन जो कंटिगुअस जोन है यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिजिकल राइट्स मिलते हैं। आप एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं या पोल्यूशन कंट्रोल जैसे कुछ महत्वपूर्ण इंप्लीमेंटेशन लगा सकते हैं। तो टेरिटोरियल सी की बात करें तो ये कंप्लीटली आपके एरिया में आती है, दैट इज कंप्लीटली एरिया। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ भी आप कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट राइट्स। मैं कहूँ यहाँ पे यदि इफ आई राइट डाउन समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट राइट्स मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स यू गेट एब्सोल्यूट राइट्स। इस रीजन में आपके पास एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली टेरिटोरियल सी। इसके बाद यदि हम बात करें द नेक्स्ट जोन वी कैन से कंटिगुअस जोन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रकार से फिजिकल राइट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल राइट्स मिलते हैं, आप किसी के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। यदि कोई राइट्स इस जोन में आता है तो आप उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो ये फिजिकल राइट्स यहाँ पे काउंट होते हैं कंटिगुअस जोन में, इसको आप याद रखें। यहाँ पर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल या कोई भी राइट है, इमिग्रेशन लॉज वगैरह लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। फिर इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जोन होता है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप सर्वे कर सकते हैं, यहाँ पे सर्वे कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज की, मैरीन पावर, मैरीन लाइफ, सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग राइट होता है। तो ये तीनों अलग अलग जोन होते हैं जिनके बारे में आप जरूर याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेल इसके बाद जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग, कि भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, चूँकि आपको पता है कि हमारे पास 3 लाइन होती हैं, जो ये आड़ी लाइन होती हैं। पहले तो इक्वेटर हो गई, इक्वेटर तो काफ़ी नीचे है, ये हमारे भारत से गुजरने का तो सवाल ही नहीं उठता। इक्वेटर के ऊपर जो होती है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, बेसिकली दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये ज़रूर हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसका। और नीचे वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 3 लाइन होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और तीनों ही लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23.5 डिग्री जो साउथ है ये इसमें काउंट होता है, और ऊपर वाला जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ काउंट होता है, और ये 0 डिग्री लाइन होती है। तो ये सभी लाइन के बारे में आप थोड़ी जानकारी रखें, दीज आर लिटिल बिट इंपॉर्टेंट वन, तो प्लीज रेफर दिस वन। इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर 0 डिग्री में आता है, तो ये आप याद रखें। भारत की बात करें तो भारत से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जहाँ से गुजरता है। well, जहाँ तक की बात करें इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, और कमाल की बात यह है कि भारत के 8 राज्यों को टच करता है, टचेज 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भारत के 8 राज्यों को टच करता है। इसको याद करने का जो तरीका है मैंने ईजाद किया है, तो इसको आप यदि चाहें तो मैं आपको बता दूं। तो हाउ अबाउट लेट मी टेल यू अबाउट दैट थिंग, कौन कौन से राज्य हैं। तो मैंने थोड़ी सी एक ट्रिक बनाई है, थोड़ा सा ऑफेंसिव, मैं किसी को ऑफेंड करने का बिल्कुल तरीका नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट के हमारे फ्रेंड्स देख रहे होंगे। तो आई एम जस्ट नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रिक। तो जैसे मान लीजिए पहला है गुड़, तो गुड़ है, तो यहाँ पे जो मैं कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, गुड़। अगला है माछा, तो माछा कह सकते हैं। तो माछा हालांकि एक फिश की डिश है, उड़ीसा में बेसिकली शायद काउंट होती है माछा। इसके बाद झावे, तो जो खावे है उसको मैंने झाव बना दिया, झावे। तो झावे कहाँ पे, ट्रिप में। तो ट्रिप में आप गुड़ माछा खाएं, है ना। हालांकि दोनों डिश का अलग ही अपना वो है, बट एनीवे तो ये थोड़ी सी आप याद रखें। नाउ इसको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं, तो ये आपकी मेन ट्रिक है जिसको याद करके आप रिमेंबर करेंगे। नाउ कौन कौन से राज्य हैं जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो गुड हो गया आपका गुजरात, गुजरात के बाद द सेकेंड वन इज राजस्थान है, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद सेकेंड है मास, हो गया मध्य प्रदेश। छाछ हो गया हमारा छत्तीसगढ़, तो मैं सीजी लिख देता हूँ। झांस हो गया हमारा झारखंड,
झारखंड जो है हमारा झा से हो गया। वेस्ट हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। ट्रिप से हो गया हमारा त्रिपुरा, और यमाई से हो गया मिजोरम। तो कुल मिला के ये 8 राज्य हैं जिनका नाम आप जरूर याद रखें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 8 नेम्स, और ये 8 नाम आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती है। पीएससी या कोई भी बैंकिंग एग्जाम, सारे जितने भी एसएससी सभी पूछते हैं। तो इन 8 के 8 स्टेट्स का नाम आप जरूर याद रखें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वेल, जहाँ तक की बात करें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, आपको पता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है एक बेस का काम करता है। तो जीएमटी लाइन आप जानते हैं, जीएमटी लाइन जो कि लंदन में है, आप जानते हैं दैट्स 0 डिग्री लाइन। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है। और एक और लाइन होती है इसके उलट, एक होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बोलते हैं आईडीएल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल और डेट लाइन। इसकी यदि बात करें तो ये लाइन 180 डिग्री लाइन होती है, दैट इज कम्प्लीटली 180 डिग्री लाइन। और ये 180 डिग्री लाइन जो होती है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हमेशा जिगजैग फॉर्म में होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है जिसका नाम है बैरिंग, बैरिंग जल संधि, बैरिंग जल डब्लू मध्य, है ना। बैरिंग स्टेट से गुजरता है, यहीं पे है बैरिंग स्टेट, ये भी आप याद रखेंगे। एनीवे, तो मेरा जो कंसर्न है वो है कि भारत की जो मेन लाइन है जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे बोलते हैं आईएसटी, इसके बारे में जानना चाहिए। भारतीय मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं इंडियन, जस्ट 1 सेकेंड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो ये हमने बना रखा है, ये बना रखा है कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। और ये 82 डिग्री 30 मिनट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि ये भारत में इलाहाबाद जो है बेसिकली प्रयागराज अब बोलते हैं, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो 82 डिग्री 30 मिनट से ये गुजरती है। और ये लाइन की बात करें तो इलाहाबाद के पास जो नैनी जगह है, जो बेसिकली प्रयागराज के पास में है, उससे काउंट करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। नाउ इसके अलावा यदि बात करें तो एक कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पर जो जीएमटी और आईएसटी में जो डिफरेंस है, तो जीएमटी और आईएसटी में जो डिफरेंस है, तो जीएमटी और आईएसटी के बीच में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। मतलब वहाँ से यहाँ तक आने में जो डिफरेंस है वो आता है कितना? लगभग 82 डिग्री 30 मिनट तो वैसे है, लेकिन यदि आप टाइम में कन्वर्ट करें तो टाइम का डिफरेंस है 5 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट डिफरेंस है। तो इसको भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ये रहा एक छोटा सा आइडिया अबाउट दिस वन। प्रेजेंटली जो कंपोजिशन की बात करें कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में आपको पता है जम्मू कश्मीर इज नो मोर स्टेट, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जुलाई को, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में स्टेट्स की जो संख्या है, भारत में राज्यों की संख्या प्रेजेंटली कितनी है? 28 है। तो भारत में स्टेट्स कितने हैं? 28 हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं 28 स्टेट्स हैं? क्योंकि पहले क्या थे, बहुत पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में 29 हो गए। और ये 29 जो हुए थे वो कब हुए थे? जब तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया 2014 में। तो 28 से फिर क्या हो गया? 29 हो गया, देन आफ्टर इट बिकेम 29, क्योंकि तेलंगाना जो है अलग हुआ, है ना, तब 2014 में। लेकिन कमाल की बात है, इसके बाद एक और डेवलपमेंट होता है, 28 वापस हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2019 में एक डेवलपमेंट होता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये अब स्टेट रहा नहीं। तो राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। वेल, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है, वो प्रेजेंटली हमारे पास कितनी है? राइट नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक बदलाव हुए, वो बदलाव के बारे में हल्की चर्चा कर लेते हैं। वेल, देखा जाए तो हमारे भारत में कुल बहुत पहले 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, आपको याद होगा। लेकिन 7 के बाद हो गई 9 क्यों हुई? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, JNK और लद्दाख जो है, ये अलग यूनियन टेरिटरी बनी। तो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनने के कारण 9 संख्या 9 हो गई। लेकिन वापस से 8 क्यों हो गया? क्योंकि एक दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली है, और दमन दीव है। ये दोनों जो है अब मर्जअप हो गए, और इनके मर्जअप होने के बाद वापस से संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ये भी थोड़ी सी आप लोग याद रखेंगे, दिस ऑल्सो लिटिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा राज्यों के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में हल्का सा वर्गीकरण। जहाँ तक की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया में हमारा जो एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है,
एरिया वाइज राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट वन। राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य है, काफ़ी बड़ा राज्य है, दैट्स क्वाइट बिग वन। और राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट वन, क्योंकि मध्य देश पहले बड़ा था लेकिन अब राजस्थान एक अलग स्टेट बन चुका है। मध्य देश से एक अलग स्टेट छत्तीसगढ़ निकल गया, तो मध्य देश सब छोटा हो गया, लेकिन सेकंड नंबर पे आज ही मध्य प्रदेश है। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर में आपका है महाराष्ट्र, दैट्स महाराष्ट्र। लेकिन याद रखें महाराष्ट्र की जीडीपी पूरे देश में सबसे अधिक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर का हालांकि बदलाव है, तो एनीवे तो ये थोड़ी आप लोग याद रखेंगे। दीज आर टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो ये तो लार्जेस्ट की बात कर लिया हमने, लार्जेस्ट। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट की बात करें तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट जो स्टेट है प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है गोवा। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट जो है वो है गोवा, इसको आप याद रखें। पॉपुलेशन हालांकि सिक्किम है लेकिन वैसे गोवा है, तो इसको भी आप याद रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए इंडिया के बारे में, एक ब्रीफ आइडिया। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है, चूँकि ऑलमोस्ट 15 मिनट लैप्स हो चुके हैं। एक वीडियो मैक्सिमम जो टाइम हम कवर करते हैं वो 15 मिनट का है, तो बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कवर किया जाएगा। इस सीरीज़ के यदि वीडियो को आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। फिलहाल आप सब लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर टेक केयर, थैंक यू सो मच।